हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे क्योंकि आपका जो राजस्थान का जो एग्जाम है दोस्तों, 26 दिसंबर 2025 को होने वाला है। उसका एक ही दिन बचा है और आपके लिए काफी क्रूशियल टाइम है ये। अब आपको बहुत अच्छे से आपको सोचना होगा इस एग्जाम के लिए। आपने जितनी प्रिपरेशन अब तक की है, पिछले 6 महीने से आप लग रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो आपको ये सोच समझ के ये एग्जाम देना है क्योंकि आपके भविष्य की एक उम्मीद है कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो मैं हमारे जो साथ में एक टीम थी, उसमें सिद्धांत जी सर थे, उन्होंने उनको भी थोड़ा सा मैं इन्वाइट कर रहा हूँ कि आपको जो इन्होंने प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड नमस्कार। किया, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद भी देता हूँ। इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये प्रोवाइड किया, हमारी काफ़ी हेल्प की है। तो ये भी कुछ आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों। नमस्कार एवरीवन। और मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, कल जो आपका एग्जाम है एक उसको आप है ना प्रॉपर तरीके से करके आइएगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत इसकी बेस्ट ऑफ लक है। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप एग्जाम्स रेगुलर इन चीज़ों के लिए अटेम्प्ट नहीं कर रहे होंगे, तो जो होमवर्क का पेपर आएगा उसको आप थोड़ा ध्यान से भरिएगा। होमवर्क को भरते टाइम आपको एक तो वो गोला प्रॉपर करना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको पता भी होगी, बट और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, जो ई ऑप्शन आ रहा है आपके, फिफ्थ ऑप्शन आ रहा है जो आपको फिल करना जरूरी है। मोर देन 10% से ज्यादा अगर आपने क्वेश्चन मिस कर दिए फिल करने से, जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उसमें। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। बाकी डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारा पढ़ाया है, मेरी तरफ से उनको और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है सिद्धांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अभी क्लास लूंगा दोस्तों आपकी। थोड़े से क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कवर करेंगे, आपके रिवाइज होगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप देखते रहे बोर्ड को, मैं आपको करवाता हूँ। कनेक्ट। हेलो हेलो दोस्तों, आपको मैं जो अभी कराने वाला हूं दोस्तों, इसमें अपन कुछ क्वेश्चंस हैं। लगभग मैंने सोचा कि मैं जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी एक बार रिवाइज करा दूं, क्योंकि होता है कि अपन ने पढ़ सब कुछ लिया लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना भी आवश्यक हो जाता है कि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। जैसे ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे गए हुए क्वेश्चन है, वो एक बार दोबारा थोड़े से इस स्लाइड में मैं लगभग कुछ क्वेश्चन 350 के लगभग लेने वाला हूँ। इसके बाद में मैं कुछ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के क्वेश्चन करूंगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। इसके बाद में ऑप्स गायनो के जो क्वेश्चन है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कुछ कराने वाला। तो आप आज के जो 3 वीडियो है दोस्तों उसको जरूर देख लेना, भले ही आपको 10-20 मिनट एक्स्ट्रा लगे। फ्री हो उसी टाइम पे देखें, जरूरी नहीं है आप देखें, फ्री हो तब जरूर देख लें। 25 तारीख के आज मैं इवनिंग से पहले पहले ये डालने वाला हूँ, तो आप इनको कवर कर लें। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ओसिफिकेशन इन फीटस स्टार्ट इन। अब ये ओसिफिकेशन कब स्टार्ट हो जाता है फीटस के अंदर, ठीक है। तो ये जो अपना 5th वीक है यूट्राइन लाइफ होती है दोस्तों, उसमें ओसिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि ओसिफिकेशन सबसे जो बिफोर द डिलीवरी, तो वो फीमर के अंदर जो होता है उसका क्वेश्चन भी कवर पूछा गया है। तो मैं इसी के बारे में अभी तो चर्चा करूंगा कि ये क्वेश्चन है, ओसिफिकेशन जो फीटस में स्टार्ट होता है वो 5th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो बोन्स होती है जुड़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, विंगिंग ऑफ स्क्यूबुला इज ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ। विंगिंग ऑफ स्क्यूबुला काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो स्टेटस जो एंटीरियर मसल होती है उसके डैमेज हो या उसकी नर्व सप्लाई जो भी है उसकी वजह से, मान लो इसको बॉक्सर मसल भी बोला जाता है। इसका एक नाम और है दोस्तों, इसको बॉक्सर मसल। ठीक है, जो बॉक्सर्स में होती है, बॉक्सर्स में जिन उभार जिन मसल्स का होता है वो बॉक्सर मसल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफी फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। विंगिंग ऑफ स्क्यूबुला इज ड्यू टू इंजरी ऑफ लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो ये किसकी वजह से होता है, किस नर्व की इंजरी की वजह से होता है। एक होता है द लीजन ऑफ क्लम्पिक पैरालिसिस। अभी क्लम्पिक पैरालिसिस भी होता है। क्लम्पिक पैरालिसिस, इसके अंदर लीजन कहाँ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो लीजन होता है लोअर ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर ये लीजन होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेंगे दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी काफी क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी आप देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट करने की आवश्यकता है। मैं भी जल्दी जल्दी कराऊंगा, एक्सप्लेनेशन का टाइम भी नहीं है दोस्तों। कुछ लोग बोलते हैं कि आपके कुछ कई बार क्वेरीज होती है लोगों की, पर लोगों को थोड़ा समझना होगा कि टाइम की शॉर्टेज होती है दोस्तों। द फर्स्ट बोन टू ओसिफाई इन मेम्ब्रेनस, ठीक है, मेम्ब्रेन। तो ये कौन सी है, क्लेविकल। ठीक है, इतना सा याद है। कार्पल टनल सिंड्रोम, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। कार्पल टनल सिंड्रोम का किस नर्व के कंप्रेशन से होता है, मीडियन नर्व के कंप्रेशन से होता है। ठीक है, व्रिस्ट ड्रॉप होती है सीन इन विद इंजरी टू। अब ये रेडियल नर्व की जो इंजरी होती है दोस्तों उसकी वजह से व्रिस्ट ड्रॉप होती है। म्यूजिशियन नर्व कौन सी है, म्यूजिशियन नर्व कौन सी है, अल्नर नर्व। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है काफी बार। अल्नर नर्व म्यूजिशियन नर्व बोला जाता है क्योंकि फाइन मूवमेंट होते हैं, वो जो फाइन मूवमेंट होते हैं, जो लेटर जो इन ये जो अपना पार्ट होता है अल्नर साइड का, उसमें ये सप्लाई करती है जो मीडियल जो पार्ट होता है अपने हैंड का मीडियल पार्ट उसको। ठीक है, इसलिए इसको म्यूजिशियन नर्व। फाइन मूवमेंट जो होते हैं इन्हीं से होते हैं, जैसे रिंग फिंगर और जो उसे। द टर्म आई ऑफ हैंड इज अप्लाइड टू। अब ये आई जो है, ये टर्म है आई ऑफ हैंड, इसके नाम से किसको, नर्व को बोला जाता है, तो ये मीडियन नर्व को बोला जाता है। ठीक है,
लेबोरल नर्व कौन सी है? लेबोरल नर्व जो अपना वेट बियरिंग जो मसल्स होती है उनको जो सप्लाई होती है उन नर्व, उसको क्यों मीडियन नर्व जो सप्लाई करती है उसको लेबोरल नर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द नर्व रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइन मूवमेंट ऑफ हैंड। अब ये फाइन मूवमेंट जो मैंने बता रहा था, जो अल्नर नर्व है दोस्तों, जो अपनी उसके द्वारा फाइन मूवमेंट होते हैं, अपन से पहले भी अपन ने जो बात की थी म्यूजिशियन नर्व के नाम से जैसे। ठीक है, तो लोअर बॉर्डर ऑफ स्केपुला करेस्पोंडेंट टू, अभी लोअर बॉर्डर जो स्केपुला होता है वो करेस्पोंडेंट किसके होता है? जो D7 होती है उसके, थोरेसिक 7। ठीक है, लोअर बॉर्डर वहां तक होता है स्केपुला का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट इज फ्रॉम। अब ये आल एक्सेप्ट, यहाँ पे आल सभी के द्वारा होते हैं, एक्सेप्ट किसके? तो यहाँ पे थोरिको डोर्सल ब्रांच ऑफ सबक्यूलर जो आर्टरी है ये इसको ब्रांच सप्लाई नहीं करती। इसके बाद में जो, ठीक है, एक क्लम्पिक पैरालिसिस इन ऑल इन्वॉल्व एक्सेप्ट, ये कौन इन्वॉल्व नहीं होता है इसके अंदर? तो इसके अंदर कौन कौन होता है? C7, 8, T1 इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे ये जो 6 है ये इन्वॉल्व नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, इतना ध्यान रखना अपने को। अर्थ पॉइंट होता है वो कौन सा, किसके द्वारा बनाया जाता है? अर्थ पॉइंट C5, C6 से। ठीक है, अर्थ पॉइंट इज फॉर्म्ड बाय C5 और C6। ठीक है, अभी गोल्फर्स एल्बो के बारे में पूछा जाता है कई बार, ये 16 क्वेश्चन तो ये मान लो। तो गोल्फर एल्बो किसकी वजह से होता है? गोल्फर जो गोल्फ खेलते हैं उसके अंदर ये किस इंजरी की वजह से, किस पार्ट के इंजरी की वजह से? तो ये मीडियन एपिकोंडाइल होता है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, और एक स्टूडेंट्स जो होता है इसके अंदर स्टूडेंट्स की भी होता है, माइनर्स एल्बो बोला जाता है। वो इफ्यूजन ऑफ द इंटरनल जो बुर्सा होती है, सबक्यूटेनियस जो पोस्टीरियर सरफेस होती है ओलेक्रोन प्रोसेस की, वहां पे होता है इस साइड में यहाँ पे। ठीक है, द बुर्सा ऑन द ओलेक्रोन प्रोसेस गेट इन्फ्लेम्ड, ये इन्फ्लेम कर जाती है। जैसे कि बैठे रहते हैं ना बच्चे, हाथ टिका के ऐसे बैठे रहते हैं टेबल पे, तो यहाँ मीडियल साइड में ये मिलता है दोस्तों। एक टेनिस एल्बो होती है, टेनिस एल्बो जो टेनिस खेलते हैं उनके अंदर जो प्रोनेशन होता है उसकी वजह से। ठीक है, एक्सटेंड जो, ठीक है, ये भी देख लेना दोस्तों। नेक्स्ट है इसोफेजियल वेरिसेस आर सीन एट। अभी इसोफेजियल जो वेरिसेस होती है वो कहाँ होती है? कहाँ होती है? अपर एंड ऑफ द इसोफेगस, अपर एंड ऑफ द इसोफेगस में मिलती है ये इसोफेजियल वेरिसेस। ठीक है, नेक्स्ट है परमानेंट ओवर डिस्टेंशन ऑफ एलुलाई। जो परमानेंट अगर जो डायलिटेशन होता है एलुलाई जो होती है छोटी छोटी, उनका परमानेंट अगर डायलिटेशन रह जाए, हमेशा के लिए रह जाए, तो उसको क्या बोला जाता है? एम्फाइसीमा। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी इज नोन एज, तो इसको क्या बोला जाता है? न्यूमोथोरैक्स। अगर हवा बढ़ने को क्या बोलते हैं प्लूरल कैविटी के अंदर? इसको न्यूमोथोरैक्स। जो एलुलाई में जो हवा बढ़ती है उसको न्यूमोथोरैक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्व इंजरी एंड द क्लिनिकल साइन। अभी कौन सी नर्व इंजरी हो रही है, उसकी वजह से क्या क्लिनिकल साइन है? तो यहाँ पे ए आंसर होगा। ए के अंदर, फर्स्ट के अंदर तो क्या होगा? फर्स्ट के अंदर तो क्या होगा इसमें? एक मिनट, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में तो क्या मिल रहा है? सेकंड। ए में रेडियल नर्व रिस्ट ऑफ जैसे कि इंजरी, और बी के अंदर थर्ड मीडियन नर्व इंजरी की एपिथम। लॉन्ग थोरेसिक नर्व की विंग ऑफ स्कल अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और अल्नर नर्व का क्या होगा? पार्शियल फ्ला हैंड, ये मिलेगा। ठीक है, अल्नर नर्व इंजरी की वजह से ये मिलाना था अपने को। मसल्स, अब ये मसल्स हैं डेल्टोइड मसल, सब स्केलेटल है, फर्स्ट लुब्रिकेस है, एडेक्टर पोलिसिस है। तो इनकी नर्व सप्लाई कौन सी है ये देखना था, कौन सी किसको सप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे ए आंसर होगा। ए के अंदर थर्ड होगा। डेल्टोइड को कौन करता है? रेडियल नर्व। और जो बी है जिस सब स्केलेटल्स को कौन कर रहा है? फोर्थ। इसको ए को थर्ड, ए को कर रही है एक्सिलरी नर्व। ठीक है, ए को तो एक्सिलरी, यहाँ तो थर्ड आएगा, यहाँ सब इसके लिए फोर्थ आएगा जहाँ रेडियल बोलते हैं, और जो C2 यानी कि लुम्ब्रिकस है उसको मीडियन नर्व, और एडेक्टर पोलिस को अल्नर, ऐसे। ठीक है, तो ये मिला लेंगे दोस्तों, आप भी अच्छे से देख लेना, इसको मिला लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर राइट अबाउट क्लेविकल एक्सेप्ट, यानी कि क्लेविकल जो बोन है उसके लिए सभी कथन सत्य हैं, एक्सेप्ट किसके? तो यहाँ एक लॉन्ग बोन है, बिल्कुल सही है। डेवलप्ड बाय द इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन इज द फर्स्ट बोन टू ओसिफाई, और ये फर्स्ट बोन है ओसिफाई, बिल्कुल सही है। तो हैज टू वेल डेवलप्ड मेडुलरी कैविटी, तो ये नहीं है इसका, इसके अंदर मेडुलरी कैविटी वेल डेवलप्ड नहीं होती ऐसे। ठीक है, ये सब कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड के लिए कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे कौन, इसमें पूछना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं। मोडिफाइड स्वीट ग्लैंड होती है, लाई इन सुपरफिशियल फेशिया, फिजियोथेरेपिशियल लिम्फ जो होता है वहां पे मेमोरी ग्लैंड का ड्रेन होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर। ठीक है, ये सारा कथन सत्य है। 3 लार्ज ओपनिंग होती है डायफ्राम के अंदर एट द लेवल ऑफ फॉलोइंग थोरेसिक। अब किस किस लेवल पे? T8 पे होता है, T10 पे होता है, T12 पे होता है। तो T8 पे तो कौन जाता है इसके अंदर, T10 के अंदर कौन, और T12 के अंदर के यहाँ कौन एंट्री करता है, कौन कौन सी चीजें। तो ये बता रहे हो ये किस शेप का होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, ये एलिप्टिक होता है, राउंड होता है, और ये स्ट्रक्चर कौन सी पास होती है, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, ये भी देख लेंगे आप, है ना, स्ट्रक्चर कौन कौन सी इससे पासिंग होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंगल ऑफ राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई एट कैरिना आर। अब ये कौन कौन से एंगल पे होती है, राइट और लेफ्ट दोनों किस किस एंगल पे होते हैं, एक तो ये 25 पे और ये 45 डिग्री पे एंगल पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा आर ऑल एक्सेप्ट, ब्रांच कौन सी इसकी आर्च ऑफ एओर्टा की, एक्सेप्ट किसके, तो यहाँ पे डी वर्टिब्रल जो है, इसके अलावा सभी इसकी ब्रांच होती है, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोका एरिया इज कंसर्न, अब ये ब्रोका एरिया किसके लिए कंसर्न होता है, ब्रोका जो सिचुएटेड होता है इंफीरियर फ्रंटल गायरे के अंदर होता है, इंफीरियर फ्रंटल गायरे और पोस्टीरियर होता है एंड ब्रॉडमान एरिया, ठीक है, 44 एंड 45। तो दोस्तों मैं के लोग देख रहे होते हैं तो बोलते हैं कि आप थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं, तो मैं उनको ये बोलूंगा जो अभी राजस्थान का एग्जाम है दोस्तों उसके लिए हमने मैटर तैयार किया, तो उनके लिए जल्दी पढ़ाना आवश्यक हो जाए, इसलिए हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, कई बार बोलने में भी थोड़ा सुनाई नहीं देता, कई बार बोल अच्छे से है ना, तो उसका आप ध्यान रखें। हम केवल केवल अभी राजस्थान के लोगों के लिए तैयार करें, इसलिए आप थोड़ा सा संयम रखें, ठीक है। जो ओस्मो रिसेप्टर आर लोकेटेड इन, अब ये ओस्मो रिसेप्टर होते हैं कहाँ लोकेटेड होते हैं, एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट फेगोसाइटिक सेल्स इन द सीएनएस, अभी फेगोसाइटिक सेल कौन सी है सीएनएस के अंदर, तो ये माइक्रोग्लियल जो सेल्स होती है, काफी कुछ पूछा गया क्वेश्चन है काफी बार, ये माइक्रोग्लियल सेल्स का पता होना चाहिए, ये पूछा भी गया 2016 के अंदर, 2016 के एनएचएम एग्जाम में पूछा भी गया था दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूरोट्रांसमीटर इन द ऑटोनोमिक गैंग्लिया इज, अभी कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ऑटोनोमिक गैंग्लिया के इसके अंदर, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन। वाइब्रेशन सेंसेशन इज मीडिएटेड बाय, अभी वाइब्रेशन सेंसेशन जो होते हैं वो किसके द्वारा मीडिएट यानी लेके जाते हैं, वो पेसिनियस जो कॉर्पस्कल्स होती है उनके द्वारा मीडिएटेड होते हैं। लीजन इन वर्निक्स एरिया आर रिजल्ट इन, अभी वर्निक्स एरिया जो अगर पार्ट है ब्रेन का, अगर वहां इंजरी होती है तो उसकी वजह से, लीजन की वजह से क्या होगा, फेलियर ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पोक एंड राइटिंग वर्ड, किसी भी राइट को ना ही तो बोल पाएगा, किसी चीज को ना ही लिख पाएगा, तो उसका जो कॉम्प्रिहेंशन उसको फेलियर होगा उसके अंदर, ठीक है। नियर पॉइंट ऑफ 5 इयर्स ओल्ड चाइल्ड इज, अब ये नियर पॉइंट कितना होता है, कितनी दूरी तक देख सकता है, तो 5 सेंटीमीटर तक 5 साल का बच्चा देख सकता है इजीली, ठीक है। मोटर एरिया इन सेरिब्रम इज एसोसिएटेड विद, अब ये मोटर एरिया है सेरिब्रम के अंदर, वो किससे एसोसिएटेड होता है, वो था परफॉर्मिंग ऑल वॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है, जो वॉलंटरी जितने मूवमेंट है तो उसको उससे एसोसिएटेड होता है। अब मोटर एरिया इन सेरिब्रम इज मेनली एसोसिएटेड विद द प्लानिंग, अब ये किससे एसोसिएटेड होता है, प्लानिंग के लिए, कंट्रोल के लिए और एग्जीक्यूशन ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है मेलाटोनिन इज सीक्रेटेड बाय, अभी मेलाटोनिन है वो एड्रिनल जो पीनियल ग्लैंड है उसके द्वारा इसे सीक्रेट होता है, जो ठीक है पीनियल ग्लैंड होती है, मेलाटोनिन जो अपने हाइपोथैलेमस के पास नीचे होती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमीटर इज, अभी न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमीटर कौन है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, नर्व कंडक्शन में हेल्प करते हैं लेकिन है। नेक्स्ट है वोमिटिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन द, अब ये वोमिटिंग सेंटर कहाँ है सिचुएटेड है, मेडुला के अंदर, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऐसे स्वेलिंग सेंटर इज आल्सो लोकेटेड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस आर ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है सभी एक्सेप्ट से, एसिटाइल कोलिन का कोई रोल नहीं होता, जबकि हिस्टामिन, सेरोटोनिन और सब्सटेंस जो सब्सटेंस पी होता है ये सभी पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं दोस्तों, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल इज प्रोड्यूस बाय, अभी एक्शन पोटेंशियल किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, सोडियम इन्फ्लक्स के द्वारा, सोडियम इन्फ्लक्स, ठीक है, अंदर आएगा सोडियम और पोटेशियम बाहर जाएगा ऐसे। नेक्स्ट है पेसिलियंस कॉर्पस आर मेजर रिसेप्टर ऑफ टच, ठीक है। नेक्स्ट है रेड कलर ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड, अभी रेड जो कलर ब्लाइंडनेस है उसको प्रोटेनोपिया बोला जाता है, प्रोटेनोपिया, ठीक है। किसी में रेड कलर ब्लाइंडनेस, रेड कलर को देख नहीं पाता इजीली तो उसको प्रोटोनोपिया बोला जाता है, प्रोटेनोपिया, ठीक है। नेक्स्ट सेटाइटी सेंटर होता है हाइपोथैलेमस को रेगुलेटेड किसको करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, इसके सेंटर, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज जो ग्लूकोज लेवल उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है द मोस्ट ससेप्टेबल फाइबर्स टू हाइपोक्सिया, अब ये कौन कौन से जो फाइबर है हाइपोक्सिया के लिए ससेप्टेबल होते हैं, वो होते हैं मेनली बी फाइबर्स, एबीसी सभी होते हैं तो बी फाइबर्स इसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं। द ऑप्टिक पावर ऑफ आई इज, अभी ऑप्टिक पावर क्या होती है अपने देखने के लिए, 60 डायप्टर, पीएच ऑफ सीएसएफ की पीएच क्या है 7.33, ठीक है। नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है -80 to -90 मेगावाट ऐसे, ठीक है। ये मान लो कि आप पेपर ही कर रहे हो ऐसे सोच के चलो दोस्तों, क्योंकि अपने को इसी तरह से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वहां पे, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे इसी टाइप के होंगे सारे क्वेश्चन, इसी तरह से पूछे जाते हैं, ऐसे ही एग्जाम्स में हर किसी एग्जाम से आते हैं कि पर कंफ्यूजन की वजह से अपन क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि पर, तो कंफ्यूजन नहीं लेके बैठना वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट की रेगुलेटर ऑफ स्लीप इज लोकेटेड इन, अब ये जो स्लीप के लिए कौन
जो पार्ट है वो रेस्पिरेशन हाइपोथैलेमस, ठीक है। अभी रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट होता है, ये फैट के लिए क्या है, प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो यहाँ से जो प्रोटीन जो फैट के लिए होता है 0.70 और प्रोटीन के लिए 0.80 और कार्बोहाइड्रेट के लिए 1। तो ये ध्यान रखना है। कैल्सिटोनिन इज प्रोड्यूस बाय, अभी कैल्सिटोनिन किसके द्वारा प्रोड्यूस है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के द्वारा कैल्सिटोनिन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बीटा सेल्स और पेंक्रियाज प्रोड्यूस, अभी बीटा सेल्स किसका, इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। अभी सोमेटोस्टेटिन है वो किससे, डेल्टा सेल से प्रोड्यूस होता है, और अल्फा सेल से वो सीक्रेट क्या करती है, ग्लूकागोन। तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए। सोमेटोस्टेटिन कहां से प्रोड्यूस है, डेल्टा सेल से पेंक्रियाज की, अल्फा सेल से क्या सीक्रेट होता है, ग्लूकागोन। हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, अब कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से सीक्रेट होता है हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन और एसीटीएच, ये तीनों, ठीक है। एंटीरियर जो पिट्यूटरी, अभी एंटीरियर से कौन सा, तो पोस्टीरियर से कौन सा, तो पोस्टीरियर से कौन सा, ऑक्सीटोसिन। इतना सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्मोन विच इज इनिशिएट मिल्क इंजेक्शन, मिल्क इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, ठीक है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट, पोस्टीरियर अपने क्वेश्चन याद अभी चर्चा करी थी, ये क्वेश्चन आ गया, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इनहिबिन इज सीक्रेटेड बाय, इनहिबिन होता है किसके द्वारा सीक्रेट होता है, सर्टोली सेल्स के द्वारा। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एलएच, एलएच हार्मोन तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, उसका फंक्शन क्या है, फॉलिकल्स मैच्योरेशन एंड ओव्यूलेशन में हेल्प करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्म आर नॉर्मल मोटाइल एट द रेट ऑफ, अब कितनी रेट से मोटाइल होते हैं, कितने रेट पे, 1 to 3 mm पर मिनट की रेट से मोटाइल होते हैं स्पर्म। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, रेस किसकी वजह से होता है, नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है किसी महिला में ओव्यूलेशन के समय, मान लो कैसे भी, तो यहाँ प्रोजेस्टेरोन का स्पेशल रोल होता है। तो प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैन्युलोसर लुटियल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट स्पर्मेटोजोआ गेट्स न्यूरिशमेंट फ्रॉम, अब ये जो स्पर्म होते हैं वो कहां से न्यूरिशमेंट प्राप्त करते हैं, फ्रुक्टोज से। नेक्स्ट कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन, अभी कैपेसिटेशन जो है वो कहां पे टेक प्लेस होता है, यूट्राइन ट्यूब के अंदर, ठीक है, जहां पे अंडा और स्पर्म दोनों जहां मिलते हैं वहां यूट्राइन ट्यूब के अंदर जाकर के ये मिलते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते हुए जाता है वो। इरिथ्रोपोइटिन इज सीक्रेटेड बाय, अब इरिथ्रोपोइटिन हमको किसके द्वारा सीक्रेट होता है, किडनी के द्वारा, इतना। एंजियोटेंसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। प्राइमरी साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस इन द फीटस बिफोर मिड प्रेगनेंसी इज, अभी मिड प्रेगनेंसी के पहले क्या है उसके, ठीक है। तो ये सभी पता होने चाहिए कि शुरुआत में तो क्या, योग शेक के द्वारा, शुरुआत में तो योग शेक के द्वारा ये हिस्टोपोइसिस होता है, हेमेटोपोइसिस हिस्टोपोइसिस देखी चीज है, योग शेक, ठीक है, शुरुआत। और बाद में इसके जैसे सेकंड और थर्ड मंथ होता है तो वहां पे लीवर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और फिर बाद में किसका रोल होता है, आफ्टर, जैसे कि जस्ट बिफोर प्रेगनेंसी, और ये तो बिफोर मिड प्रेगनेंसी पूछा है इसलिए यहाँ पे आंसर लीवर हुआ। अगर ये पूछा बिफोर प्रेगनेंसी, जस्ट बिफोर प्रेगनेंसी पूछा, मिड नहीं देता, तो वहां पे अपन आंसर करेगा बोन मेरो कर सकते थे उसका, ये याद रखना है, बोन मेरो, ठीक है। तो ये याद रखने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गेस्ट्रिन इज प्रोड्यूस बाय, अभी गेस्ट्रिन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, सभी के द्वारा, पेंक्रियाज, ड्यूडेनम एंड गैस्ट्रिक एंटरल सेल्स सभी के द्वारा प्रोड्यूस होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl secretion is stimulated by, HCl का secretion कौन करता है, गैस्ट्रिन, ठीक है। HCl secretion is stimulated by गैस्ट्रिन, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर इज सीक्रेटेड बाय, इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सीक्रेट करता है, पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आयरन इज एक्टिवली एब्जॉर्ब इन, आयरन कहां एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का, ड्यूडेनम और प्रोक्सिमल जेजुनम के अंदर, ड्यूडेनम और प्रोक्सिमल जेजुनम के अंदर। फंक्शंस ऑफ कुफर सेल्स का फंक्शन क्या है, फेगोसाइटोसिस, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुफर सेल्स का फंक्शन जो होता है, कुफर सेल्स इन लीवर के अंदर होती है, और फेगोसाइटोसिस इनका काम होता है। फेगोसाइट नहीं खाती, जो भी कुछ भी ऐसा पार्ट आता है बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड ब्रेन बैरियर इज मैक्सिमली परमेबल टू, ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो किसके लिए मैक्सिमली परमेबल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कोएगुलेशन फैक्टर 8 है इज, अभी कोएगुलेशन फैक्टर 8 क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इसको एंटो हीमोफिलिक, जो हीमोफिलिक के पेशेंट होते हैं उसके अंदर फैक्टर 8 की कमी होती है दोस्तों, तो यहाँ ये ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है, ठीक है, इसलिए इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोला जाता है। एट विच स्टेट इरिथ्रोपोइसिस डज हीमोग्लोबिन अपीयर, अब ये कौन सी स्टेज है वहां पे इरिथ्रोपोइसिस होता है ना, हीमोग्लोबिन अपीयर होता है, कहां पे हीमोग्लोबिन अपीयर होता है इसके अंदर, इरिथ्रोपोइसिस के अंदर, तो वो होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट फेज के अंदर। ये फेज कौन कौन सी है, सारी होती है, ये सारी फेज होती है, उसके अंदर इंटरमीडिएट जो नॉर्मोब्लास्ट है वहां पे हीमोग्लोबिन अपीयर होता है। अर्लीस्ट चेंज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सबसे अर्लीस्ट चेंज है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, वो क्या है, डिक्रीज इन सेरम फेरेटिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल्फ लाइफ ऑफ मोनोसाइट इन सर्कुलेशन, मोनोसाइट्स की जो लाइफ होती है सर्कुलेशन में कितनी होती है, 1 to 3
डेज, ये याद रखना। ऐसा क्वेश्चन अभी एआरओ जो होम्योपैथी का एआरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें मेरे एक जूनियर ने बताया था कि आरबीसी की जो लाइफ स्पान होती है वो पूछी, तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जाम में। तो वहाँ पे 70 से 80 क्वेश्चन सभी के लिए सेम होंगे, कम से कम दोस्तों यहाँ 70 से 80 क्वेश्चन तो सभी को आ रहे होंगे वहाँ पे। 150 में से 70 से 80 क्वेश्चन तो सभी को आते हैं। उसके बाद में किसको कितने ज्यादा आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में भी 30 क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है सभी को, ठीक है, 100 तक चले जाते हैं उनमें कंफ्यूजन होता है। लेकिन फिर उसके बाद में कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो 120 क्वेश्चन तक चले जाते हैं लगभग। वो ये मान के चलो कि 150 में से आपको, मेरे हिसाब से अगर आप कोई करना चाहिए बहुत अच्छा, तो 120 से जो ज्यादा अगर नेगेटिव करता है, 120 क्वेश्चन अगर अच्छे से आ रहे हैं तो यहीं रुक जाना चाहिए उसको, उसके आगे नहीं जाना चाहिए, उसको नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए नेगेटिव क्वेश्चन करने में, ठीक है। लाइफ स्पान ऑफ न्यूट्रोफिल्स क्या है? 6 आवर, ठीक है, 6 आवर लाइफ स्पान होता है। अगर पेपर इजी है तो आप 140 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, 130 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर इजी नहीं है, लग रहा है कि थोड़ा हार्ड है, लेवल अच्छा है, तो फिर आपको 120 क्वेश्चन तक आपको कवर करना चाहिए, ठीक है। हाल्फ लाइफ ऑफ ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट्स, तो जो इनकी लाइफ क्या, तो ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट्स की पूछ रहे हैं। ट्रांसफ्यूज जो प्लेटलेट देते हैं ना, तो वो 4 दिन होता है। नॉर्मल ब्लड पीएच क्या होती है? 7.40। लाइफ स्पान आरबीसी क्या है? 120, ठीक है, 120 नॉर्मल से याद रखना है। और यही अगर पूछे ट्रांसफ्यूज जो आरबीसी है उसका कितना है, तो वो लगभग 50 से 60 दिन का होता है ट्रांस, अगर किसी को ब्लड दिया जाता है ट्रांसफ्यूज। हीमोफिलिया, जो अभी हीमोफिलिया किसकी वजह अपन जस्ट बात कर रहे थे, ये फैक्टर 8 की कमी की वजह से, ठीक है। कंडक्शन वेलोसिटी मैक्सिमम, ये कंडक्शन वेलोसिटी मैक्सिमम किसमें? प्रोपेंजे फाइबर्स में, ठीक है। कंडक्शन वेलोसिटी लिस्ट, अब लिस्ट कहाँ होती है? सबसे कम किसमें होती है? एबी नोड्स के अंदर, इतना था याद रखना। फर्स्ट रिएक्टिव चेंज टू अकर आफ्टर हेमोरेज, अगर इसकी ब्लीडिंग हो रही है, चोट वोट लगी, तो सबसे पहले फर्स्ट चेंज क्या आएगा? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा वहां पे, ठीक है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वहां जो ब्लड वेसल होगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी वहां पे, उसको रोकने के लिए ब्लड को। सीएसएफ इज प्रिंसिपली सीक्रेटेड बाय, सीएसएफ कहां से सीक्रेट होता है? कोरोइड प्लेक्सस से, ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस से सीएसएफ का सीक्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन इन मैन इज, अभी कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? 0.8 सेकंड का, ठीक है, जो कार्डियक साइकिल होता है ठीक है, उसका 0.08, ये पूछा गया क्वेश्चन के बार। व्हाट डज प्रिवेंट ब्लड लॉस फ्रॉम रप्चर ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल, कौन रोकता है ब्लड वेसल? देखिए, जो किसी ब्लड वेसल की अगर ब्लड इंजरी हुई है कहीं पे भी बॉडी में, तो सबसे पहले उसमें वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन थ्रेड होगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग होगा, ये ऐसे। तो ये सभी कंडीशंस होती है, तो ऑल ऑफ द वो आंसर करना होगा। द ऑर्गन विच मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन पर मिनट, कौन सा बॉडी का ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का कंजप्शन करता है? वो है हार्ट, ठीक है। नॉर्मल जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, जब ये पी क्यूआरएस होता है, ये पी फिर ये क्यू आर, ठीक है, ये टी वाला, ठीक है, ऐसे। ये क्यू आर कॉम्प्लेक्स है, इसका क्या है? नॉर्मल जो टाइम होता है वो 0.08 टू 0.1 सेकेंड, ठीक है। क्यू आर एस टी ऐसे, तो ये क्यू आर एस का पूछा है, ठीक है। मीन्स लाइफ ऑफ ट्रांसफ्यूज ब्लड, अभी ट्रांसफ्यूज ब्लड की अपन ने बात की थी, तो ये लगभग 35 दिन होता है दोस्तों, है ना, याद रख लेना, 35 दिन ही होता है उसका, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं किसी के। तो अब बाइकॉनकेव शेप ऑफ आरबीसी किसमें हेल्प करती है? इसमें एक तो इजीली पासेज कर जाती है कैपिलरीज से, और एक रोलेक्स फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ए और सी, हाँ सॉरी, ये इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ फॉर गिवन डायमीटर, तो ये दोनों है। एक तो सरफेस एरिया बढ़ता है, जैसे बाइकॉनकेव शेप होती है ना आरबीसी ऐसे, तो ये एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है वहां पे, और एक होता है इजीली पासेस थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। बी नहीं होगा, बाकी ए एंड सी आंसर होगा इसका, ठीक है। ये दोनों याद रख लेना, हो सकता है आपके क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ ले, इसी तरह से पूछ ले, निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, तो वहां पे ये और दे रखे हो ऑप्शन में कुछ, तो वहां आंसर उसको करना है। ट्रू अबाउट आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर के लिए ट्रू कथन क्या है? हैव नो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी, ठीक है, इसके अंदर एंटीबॉडी खुद की नहीं होती। मैक्सिमम हार्ट रेट विद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के समय कितनी मैक्सिमम हो सकती है? तो 200, हार्ट रेट 200 तक हो सकती है एक्सरसाइज के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम सरफेस एरिया इज प्रेजेंट इन, अब ये सबसे मैक्सिमम सरफेस एरिया किसमें प्रेजेंट होता है? कैपिलरीज के अंदर, ठीक है, कैपिलरीज के अंदर। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ का वॉल्यूम कितना होता है? 150 ml, ठीक है। व्हाट इज ट्रू अबाउट आयरन, आयरन के लिए कथन कौन सा सत्य है? कि स्टोर्ड इन फेरिटिन, फेरिटिन के रूप में स्टोर्ड होती है बॉडी के अंदर, फेरिटिन, ठीक है। ब्लड प्रेशर डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, ब्लड प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे? कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके पता किया जाता है, इसी से पता चलता है कि ये कार्डियक आउटपुट इतना है ऐसे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोक्सिन A2 इज प्रोड्यूस्ड बाय, अभी थ्रोम्बोक्सिन A2 किससे प्रोड्यूस होता है? प्लेटलेट्स के द्वारा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो इज मेनली रेगुलेटेड बाय द, जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो किसके द्वारा रेगुलेट होता है? आर्टरियोल्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ थर्ड साउंड इज कॉज्ड बाय, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ थर्ड साउंड अपन ने अपने वीडियो जो पहले बना रखे हैं दोस्तों, पहले मैंने पूरी यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं मेरे, उनमें सब कुछ बताया मैंने कि फर्स्ट थर्ड साउंड किससे आती है, सेकंड किससे, थर्ड किससे, फोर्थ किससे। तो यहाँ फोर्थ जो थर्ड साउंड है वो वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से अपने को सुनाई देती है। नेक्स्ट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू, अब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसी वजह से वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, इसकी वजह से होता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन क्या है? 0.11 सेकेंड, ठीक है, 0.11 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है? यह है 0.8, ठीक है, 0.8 नॉर्मल रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 0.8 है। नॉर्मल इंट्राप्लूरल प्रेशर, इंट्राप्लूरल जो प्रेशर है दोस्तों ये भी पूछा गया -3 to -4 mmHg, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट एनाटॉमिकल डेड स्पेस, अब ये कितने उसमें वो होती है? 150 ml। एनाटॉमिकल जो डेड स्पेस होता है वो जिसको वाइटल 150 ml वहां पे रहती है, रेजिडुअल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसका क्वेश्चन के बाद पूछा गैस विद ग्रेटर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, तो कौन सी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन के लिए। वाइटल कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय, वाइटल कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको टाइडल वॉल्यूम टीवी प्लस IRV प्लस ERV तीनों को मिला के देखते हैं। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अब ये किस तरह का? एस शेप्ड का होता है। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस तरह का होता है? एस शेप्ड का होता है यहाँ पे, ठीक है, एस शेप्ड, ठीक है, बी। नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट फॉर्म क्या है? हाइपोक्सीमिक, ठीक है। सर्फेक्टेंट क्या है? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी। नेसेसिटी फॉर द एलुलर स्टेबिलिटी, डेफिशिएंसी कॉजेस RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है न्यूबॉर्न्स के अंदर, और सीक्रेटेड बाय द 26 वीक ऑफ गेस्टेशनल जो लाइफ होती है बच्चे की, उसमें सीक्रेशन होता है। ईच किडनी कंटेंट अबाउट, कितने नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें? 1 मिलियन, लगभग कितने? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी के अंदर। मेजर पोर्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज एब्जॉर्ब्ड इन, तो कहाँ? प्रोक्सिमल सेगमेंट के द्वारा। जो मेजर पोर्शन होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, एब्जॉर्ब कहाँ होता है? प्रोक्सिमल सेगमेंट के अंदर, PCT के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज, अब ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट है वो 125 ml पर मिनट है, इतना सा याद रखना, 125 ml पर मिनट, ये पूछा गया क्वेश्चन है काफी दोस्तों। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रू अबाउट रेनिन, रेनिन के लिए कौन सा कथन सत्य है? इट हेल्प टू कन्वर्ट एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, तो ये इसका कथन सत्य है रेनिन के लिए। मेकुला डेंसा कहाँ प्रेजेंट होती है? ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, DCT के अंदर, एक तो प्रोक्सिमल होती है, एक डिस्टल होती है, तो डिस्टल में ये डेंसिटा प्रेजेंट होती है। मोटिलिटी ऑफ सेल्स इज ड्यू टू, अब ये ट्यूबुलिन की वजह से मोटिलिटी होती है, किसकी वजह से? ट्यूबुलिन की वजह से, ठीक है, सेल्स की मोटिलिटी ट्यूबुलिन की वजह से होती है। नेक्स्ट सेल शेप मोटिलिटी आर प्रोवाइडेड बाय, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, उनके द्वारा सेल की शेप को और मोटिलिटी को प्रोवाइड कराया जाता है, यानी इसकी वजह से होती है। एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंजाइम आर लोकेटेड इन, अब ये एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। ट्रू रिगार्डिंग RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ऑल एक्सेप्ट किसके अलावा, यहाँ सोडियम जो पोटेशियम पंप है उसमें सोडियम पंप 3 आउट ऑफ सेल एंड 2 इनसाइड द सेल, 3 तो आप बाहर जाएंगे और 2 अंदर आएंगे सोडियम पोटेशियम पंप में, ऐसे। नेक्स्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का नेक्स्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना है? -70 मेगावाट, ऐसे, ठीक है। फंक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन किडनी में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन विच डिजीज, तो ब्लीडिंग टाइम किसमें प्रोलॉन्ग है? वॉन विल्ब्रांड डिजीज के अंदर, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम ये इंक्रीज होगा। इन कंडीशन लाइक प्लेटलेट डिजीज, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और डिसफंक्शन और ब्लड वेसल्स डिजीज, वन विल्ब्रांड फैक्टर जो होता है ये क्रूशियल रोल करता है इसके अंदर, ठीक है। डेफिशिएंसी की वजह से स्लो क्लोटिंग हो जाती है। हीमोफीलिया मैनिफेस्ट क्लिनिकली एज राइज इन, ठीक है, तो ये APTT, ठीक है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये बढ़ जाता है इसके अंदर। इस ब्लड टेस्ट दैट मेजर हाउ लॉन्ग ब्लड क्लोटिंग, कितना समय लेगा ब्लड क्लोटिंग के अंदर। तो हीमोफिलिक मैनिफेस्टेशन क्लिनिकली एज राइज इन APTT, ये राइज हो जाता है यहाँ पे हीमोफिलिक मैनिफेस्टेशन के अंदर, ठीक है। प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड इन विच टेम्परेचर, तो प्लेटलेट्स को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं?
20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोगुलेशन टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल एक्सेप्ट, तो अभी कोगुलेशन टाइम किसमें प्रोलॉन्ग हो जाएगा, आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोप्लास्टिक परब्यूरा के अंदर, इसमें प्रोलॉन्ग्ड होता है, एक्सेप्ट इसके, इसमें प्रोलॉन्ग नहीं होता, इसमें हीमोफिलिया में प्रोलॉन्ग होता है, फ्लोटिंग कोगुलेशन टाइम, वोन विल्ब्रांड डिजीज और क्रिसमस डिजीज, इनमें सभी में ज्यादा होता है, लंबा होता है, इसमें लंबा नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। कोगुलेशन टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट पढ़ लेना दोस्तों, मैं भी कई बार गलती कर जाता हूँ जल्दबाजी में, एक्सेप्ट नहीं पढ़ के उसको ऐसे ही पढ़ के डायरेक्ट आंसर करने में रह जाते हैं। एक्सेप्ट पूछा है तो वहां पे एक्सेप्ट के अंदर अपने को अच्छे से आंसर देना होगा, ठीक है, तो यहाँ भी आईटीपी होगा, ये दोनों एक ही हो गए, सॉरी दोनों क्वेश्चन एक ही हमने। और रोड्स आर सीन इन, ये और रोड्स किसमें सीन होती है, एएमएल के अंदर, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। बी लिम्फोसाइट्स इज प्रिडोमिनेंट इन क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, और रोड्स आर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, ये भी कई बार पूछा गया कि और रोड्स होती क्या है, ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होती है, इतना सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 122, द क्रोमोसोमल एनोमली सीन इन बर्किट्स लिम्फोमा, तो बर्किट लिम्फोमा में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है, वो क्या होती है, T18 to 14, ठीक है। नेक्स्ट स्टेरी स्काई अपीयरेंस किसके अंदर होती है, सीन बर्किट लिम्फोमा के अंदर। रोजेल्स बॉडी आर इंट्रासेलुलर सेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटीन, हेमोजेनेसिस, ईओसिनोफिलिक डिपॉजिट्स और सीन इन मल्टीपल माइलोमा, ये सभी इसके लिए कथन सत्य हैं, ये सभी कथन सत्य हैं इसके लिए, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा में सीन होता है, ये कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रोजेल्स बॉडी किसमें सीन होती है, मल्टीपल माइलोमा आंसर करना पड़ता है। फ्लेम सेल्स आर सीन इन, अब फ्लेम सेल्स किसमें सीन होती है, मल्टीपल माइलोमा, तो फ्लेम सेल्स भी इसमें होती है मल्टीपल माइलोमा, ये क्वेश्चन पूछा गया, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसलिए पढ़ने यहाँ पे लिया। नेक्स्ट गेंडी गामा बॉडीज आर सीन इन, ये किसमें, सिकल सेल एनीमिया के अंदर, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर। गामा गेंडी बॉडीज आर सीन इन सिरोसिस विद पोर्टल हाइपरटेंशन, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया एंड सिकल सेल डिजीज के अंदर। अब ये रीड स्टेनबर्ग जो सेल, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो ये हॉजकिंस, ये हॉजकिंस में होता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस और माइकोसिस फंगोइड्स, इस तीनों में होता है। तो हमारे टाइम पे जब क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पे केवल हॉजकिंस लिम्फोमा का पूछा गया था, तो उसमें केवल आंसर ये करना था हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस और माइकोसिस फंगोइड, ये सभी में होता है, दिखती है, ठीक है, सीन होती है इसमें। पेनसाइटोपिनिया इज कोज्ड बाय विच, किसकी वजह से, एप्लास्टिक एनीमिया में पेनसाइटोपिनिया प्रेजेंट होता है। आरएच फैक्टर इजे, अब आरएच फैक्टर क्या है, प्रोटीन एंटीजन, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा नीचे लिखा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन टर्मिनेशन ऑफ लोबर न्यूमोनिया। अभी लोबर न्यूमोनिया जो होता है, किसी भी न्यूमोनिया होगा तो वहां पे सबसे पहले क्या होगा, फिर दूसरी में इन्फ्लामेशन होगा, फिर कॉन्सोलिडाइजेशन होगा, फिर अदर फेज आएगी उसके, है ना। तो सबसे जो लास्ट फेज होती है वो क्या होती है, टर्मिनेशन किसमें, रेजुलेशन के अंदर होता है, ठीक है। एक नेक्स्ट है स्पुटम फ्रॉम अस्थमा पेशेंट, ये कौन सी होती है, ये सभी होती है उसके अंदर, कसमान स्पाइरल, न्यूमेरस ईओसिनोफिल और चारकोट्स लेडन क्रिस्टल सभी प्रेजेंट उसमें होते हैं अस्थमा के पेशेंट के अंदर, किसमें, अस्थमा के पेशेंट में ये सभी होते हैं, ठीक है। अगर सिंगल भी पूछा जाए तो ये भी याद रखना। कॉमनेस्ट कार्सिनोमा लंग्स इन नॉन स्मोकर, नॉन स्मोकर में सबसे कॉमनेस्ट कार्सिनोमा लंग्स कौन सा होता है, ये वाला एडिनो कार्सिनोमा, नॉन स्मोकर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लारा सेल्स आर सीन, क्लारा सेल्स किसमें होती है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड इज अप्रोक्सीमेटली, नॉर्मल अमाउंट प्लूरल फ्लूइड का क्या है, 15 ml होते हैं। ट्रू अबाउट सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सीक्रेटेड बाय द टाइप 2 न्यूमोसाइट्स और कंटेंट इन ओस्मोफिलिक लेमिना बॉडी, डेफिशिएंसी रिजल्ट इन हाइलाइन मेम्ब्रेनस डिजीज, ठीक है। और ट्रू अबाउट सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट का अपन ने पहले ही पढ़ा है, ये सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं, ठीक है। सीक्रेटेड बाय द टाइप सेकंड न्यूमोसाइट, कंटेंट ओस्मोफिलिक लेमिनार बॉडी, डेफिशिएंसी रिजल्ट इन हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, ये सर्फेक्टेंट का भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बार बार रिपीट में आया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू अबाउट सर्फेक्टेंट, ये दोबारा रिपीट हो गया, ट्रू अबाउट सर्फेक्टेंट, ये 2-3 बार ले लिया दोस्तों ये गलती से। नेक्स्ट है ट्रू अबाउट एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ठीक है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन के बारे में कथन कौन सा सत्य है, डी, ये सभी कथन सत्य हैं, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इन्वेड्स गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड कोजेज अल्सर, रैपिड यूरियस टेस्ट होता है एंड, और ये कोजेज माल्ट लिम्फोमा ऑफ स्टमक। काउंसलमान जो बॉडी है अपन ने पहले ही पढ़ा है दोस्तों, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन आइसोलेट सेल ट्यूमर, सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी, इंसुलिनोमा, ठीक है। एक है सोमेटोस्टिन, अपने पढ़ लिया, डी सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है इसका, पहले पढ़ लिया दोस्तों।
ये टॉम्स हॉर्सफॉल जो प्रोटीन होता है ये किसके अंदर, किडनी के अंदर प्रोड्यूस होती है। काइमेलस्टीन विल्सन डिजीज है वो किसमें होगी, डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के अंदर, ठीक है। काइमेलस्टीन विल्सन डिजीज किसमें होगी, फीचर किसका है, डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के लिए। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म, सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा, सेमिनोमा। मैक जो ये मैक कॉलम पेशेज होते हैं ये किसमें, ये लेफ्ट एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मैक कॉलम पेशेज पोस्टीरियर वाल जो लेफ्ट एट्रियम के पोस्टीरियर वाल में प्रेजेंट होंगे और मोस्ट कॉमनली रूमेटिक फीवर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी कई बार पूछा कि रूमेटिक फीवर में किस प्रकार के पेजेज होते हैं, तो मैक कॉलम सोच इसमें प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, तो ये भी आप याद रखना। एस्कोप ये काफी इंपॉर्टेंट, एस्कोप जो सेल्स है ये रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं एस्कोप नोडुल्स के रूप में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये होती क्या है, मोनोसाइट्स होती है। तो ये एस्कोप वाला भी याद रखना कि रूमेटिक फीवर के अंदर ही रूमेटिक हार्ट डिजीज में प्रेजेंट होता है। एस्कोप नोडुल के नाम से पूछते हैं वहां पे। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इन एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, स्टेफाइलोकोकल ओरस, ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का स्टेफाइलोकोकस ओरस। नेक्स्ट हेरेडिटरी स्प्रोसाइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अभी हेरेडिटरी जो स्प्रोसाइटोसिस किससे, मेम्ब्रेन स्केलेटन एब्नॉर्मलिटी से कैरेक्टराइज होता है। फर्स्ट फीचर सीन इन आयरन डेफिशिएंसी, सबसे पहले लो फेरिटिन लेवल, इसमें सबसे जो आयरन डेफिशिएंसी में सबसे मोस्ट कॉमन फीचर क्या है, तो लो फेरिटिन लेवल। मलेरिया प्रोटेक्शन कम्स फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, अब मलेरिया का प्रोटेक्शन सबसे होता है एक्सेप्ट किसके, तो यहाँ पे ए कैंथोसाइटोसिस के अलावा सभी की वजह से मलेरिया का प्रोटेक्शन होता है। यानी सिकल सेल डिजीज होगा तो उसके मलेरिया होने के चांसेस नहीं होते। ग्लूकोसिस फास्फोडिहाइड्रोजिनेज और थैलेसीमिया, कई बार ऑप्शन में से केवल ग्लूकोज 6 फास्फोडिहाइड्रोजिनेज ही होता है, तो यही पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है दोस्तों अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलेसीमिया अकर्स ड्यू टू विच म्यूटेशन, अभी ये फ्रेम शिफ्ट की वजह से होता है। थैलेसीमिया किसकी वजह होता है, फ्रेम शिफ्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। एमपी के एग्जाम में पूछा गया था, एमपी का एक एग्जाम एक बार मैंने पीएससी का दिया था दोस्तों, वहाँ 2014 या 15 की बातें हैं, वहाँ पे पीएससी का एग्जाम दिया तो वहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा कैसा आया था, फ्रेम शिफ्ट, इसमें कौन सा किसका से ये उदाहरण है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। हेरिडिटरी स्प्रोसाइटोसिस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी होता है, ये एनकाइरिन की वजह से, ठीक है। द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज मेजर्ड बाय, अब ये एमसीवी से मींस कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम के द्वारा रेड ब्लड सेल्स की साइज को मेजर किया जाता है। इन सिकल सेल एनीमिया वेलिन रिप्लेस ग्लूटामेट, ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ लेना दोस्तों ना ये लाइन, क्योंकि किस लेवल किस सिक्स पोजीशन पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस अकर्स इन, ये लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस में होता है ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट है सेल्स मोस्ट सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया, कौन सी सेल्स होती है हाइपोक्सिया के लिए सेंसिटिव, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स होते हैं वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं दोस्तों। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डेथ ड्यू टू सडन अकर्जन ऑफ ब्लड सप्लाई, तो सबसे मोस्ट कॉमन है कोगुलेशन नेक्रोसिस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डेथ ड्यू टू सडन ऑक्लूजन ऑफ ब्लड सप्लाई इज कोगुलेशन नेक्रोसिस, तो ये भी पढ़ लेना। कोगुलेशन नेक्रोसिस सीन विथ किसके अंदर, ड्राई गैंग्रीन के अंदर होता है, ड्राई गैंग्रीन यानी वहां ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो अपन ने यही पढ़ा था ना, सडन ऑक्लूजन ब्लड सप्लाई, जहां ब्लड सप्लाई होंगे उसको ड्राई गैंग्रीन के नाम से जाना है। कोगुलेशन नेक्रोसिस इन बर्न, ट्यूबरकुलोसिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है एपोप्टोसिस के बारे में, प्रोग्राम सेल डेथ किसे क्या बोला जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ को एपोप्टोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है वियर एंड टियर, ये लाइपो जो क्रोम है, लाइपोफिशन या लाइपोक्रोम, इसको वियर एंड टियर लिगामेंट के नाम से जाना जाता है। अर्लीस्ट ट्रांजिएंट चेंज फॉलोइंग टिश्यू इंजरी, सबसे अर्लीस्ट चेंज क्या होगा टिश्यू इंजरी में, न्यूट्रोफिलिया, क्या होगा अर्लीस्ट चेंज क्या होगा, न्यूट्रोफिलिया किसी भी सेल इंजरी में। ट्रू अबाउट स्टेम सेल, स्टेम सेल के लिए क्या सत्य है, यूज्ड इन जीन थेरेपी, किसके अंदर ये काम में आता है, जीन थेरेपी के अंदर। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो ये वेजोडाइलेटेशन एंड इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, सी होगा आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुंड स्टार्ट एंड इंक्रीज आफ्टर, तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वुंड की वो कब प्राप्त होती है, 7 to 10 डेज पे। रूबर इन इन्फ्लेमेशन इज ड्यू टू, ये अब ये रूबर जो होता है रेडनेस होती है वो डायलेटेशन होता है आर्टरी की वजह से, ये आर्ट्रियोल की वजह से होता है, ठीक है। ये इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं, रूबर इन्फ्लेमेशन, रूबर डॉलर ऐसे। विर्चोट्राइड, ये काफी पूछा गया क्वेश्चन, विर्चोट्राइड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पे प्लेटलेट्स थ्रोम्बस होता है, उसके अलावा स्टेशन ऑफ द ब्लड, एंडोथेलियल इंजरी, हाइपरकोएगुलेटी सभी प्रेजेंट होता है विर्चोट्राइड में। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, अभी डाउन सिंड्रोम का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, इसके अंदर ट्राइसोमी 21 पे होती है, ट्रांसलोकेन 1315 होती है और ट्रांसलोकेशन 2221 भी होती है, तो ये सभी कथन सत्य हैं, ये पढ़ लेना, ये पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन जरूर होगा आपके। एडवर्ड सिंड्रोम हो चाहे डाउन सिंड्रोम हो, चाहे पटाई हो चाहे क्लाइनफेल्टर, सबसे किसी न किसी से एक क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। तो एडवर्ड सिंड्रोम 18 जो ट्राइसोमी नंबर के क्रोमोसोम ट्राइसोमी से होता है, पटाउ सिंड्रोम होता है वो होता है 13 नंबर के क्रोमोसोम की उसकी वजह से, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग
ट्रू अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ऑल एक्सेप्ट, तो यहाँ पे ये नहीं होता, मेंटल रिटार्डेशन वहां नहीं होता, बल्कि सभी चीजें होती है। ठीक है, ये 47XXY होता है इसके अंदर क्लाइनफेल्टर में, याद रखना दोस्तों, ये पूछा जाएगा। पटाउ सिंड्रोम के बारे में पूछे तो 47XX, और कौन से नंबर पे पटाउ सिंड्रोम किस पे होता है, 13 नंबर के क्रोमोसोम पे, अपने पढ़ लिया दोस्तों इससे पहले। ठीक है, पढ़ लेना। डाउन सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमनली कोज्ड बाय, ये किसकी वजह से होता है, मैटरनल नॉन डिस्ट्रक्शन, मदर के नॉन डिस्ट्रक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन एड्स, ये कैपोसी सार्कोमा, एड्स की सबसे मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी क्या है, कैपोसी सार्कोमा। कैरियोटाइपिंग इज यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ, कैरियोटाइपिंग किसमें यूज होती है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी पता करने के लिए कैरियोटाइपिंग का यूज किया जाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी, कौन सी इनमें से टाइप थर्ड की उदाहरण नहीं है, बाकी सभी हैं। यहाँ टीबी नहीं है, बाकी सभी एसएलई, रूमेटिक आर्थराइटिस और आर्थराइटिस, ये सभी टाइप थर्ड के उदाहरण हैं। ठीक है, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी का उदाहरण कौन सा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 4 का कौन सा है यहाँ पे, टाइप 4 का कॉन्टेक्ट हाइपर सेंसिटिविटी, ये टाइप 4 का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HLA इज लोकेटेड, HLA कहाँ लोकेटेड, शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम 6 पे, शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम 6 पे लोकेटेड होता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज, अभी इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी किसकी वजह से होती है, टाइप 3 की वजह से। विच इज ए गार्जियन जीन, कौन सा गार्जियन जीन है, P53 जीन, गार्जियन जीन के नाम से जाना जाता है। श्योर साइन ऑफ मेलिग्नेंसी, मेटास्टेसिस इज नोन एज ए श्योर साइन ऑफ मेलिग्नेंसी। ठीक है, मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इन इंडिया, सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है, कार्सिनोमा ओरल कैविटी। ब्रेका फर्स्ट जीन इज लोकेटेड ऑन, किस पे लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम 17 पे। ब्रेका फर्स्ट जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 17। ठीक है, रिकेट्स इज ड्यू टू, अब रिकेट्स किसकी वजह से होता है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम की वजह से। इसमें एब्जॉर्प्शन का जो एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का, वो नहीं होता है, डिक्रीज होता है। क्लोइड स्कार इज मेड अप ऑफ, क्लोज डेंस कोलेजन फाइबर्स का बना होता है, क्लोइड्स किसकी बना होता है, डेंस कोलेजन फाइबर्स का दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी क्लोजर ऑफ इंसाइज वुंड मस्ट बी डन विद इन, तो प्राइमरी क्लोजर होता है कितनी देर में हो जाता है, 6 आवर्स के अंदर कर देना चाहिए, उसको क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी इन्फेक्टिविटी नहीं होती उसकी वजह से, फिर बाद में 6 आवर के अंदर उसको क्लोज करना चाहिए, ऐसे पूछना चाह रहा है। द वर्स्ट पोजीशन ऑफ स्कार कहाँ होती है, स्टर्नम के ऊपर, सबसे वर्स्ट पोजीशन वो कहाँ होती है, स्टर्नम के ऊपर। व्हेन इज द मैक्सिमम कोलेजन कंटेंट ऑफ वुंड टिश्यू, मैक्सिमम जो कोलेजन कंटेंट होते हैं किस दिन पे प्राप्त होते हैं, बिटवीन 70 to 21 डेज पे। द मैक्सिमम लाइफ ऑफ ट्रांसफ्यूज आरबीसी, मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है, 50 दिन की। ठीक है, ट्रांसफ्यूज आरबीसी की। द फर्स्ट परमानेंट मोलर टीथ इरप्ट कब आता है, फर्स्ट मोलर जो टीथ होता है वो 6 to 7 ईयर्स पे। ठीक है, नेक्स्ट है द गोल्डन पीरियड ऑफ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओपन वुंड, ओपन वुंड के ट्रीटमेंट के लिए गोल्डन पीरियड क्या होता है, 4 आवर्स, शुरुआती जो 4 घंटे होते हैं वो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। ठीक है, टिटनेस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड पेरिफेरल नर्व इन लेप्रोसी, अल्नर नर्व इसमें मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होती है। ए बॉयल इज ड्यू टू स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन इन फॉलोइंग, इसमें हेयर फॉलिकल के अंदर ही मोस्ट कॉमनली ये होती है, हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन होता है स्टेफाइलोकोकल। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म यूनिवर्सल ट्यूमर किसको बोलते हैं, लाइपोमा, जो फैटी डिपोजिशन होता है नॉर्मल बिनाइन ट्यूमर होती है उसको लाइपोमा बोला जाता है। बॉयल कैन अकर्स एट ऑल साइड एक्सेप्ट, यहाँ पाल में नहीं होती, उसके अलावा सभी जगह जहां जहां बाल होते हैं वहां वहां सब जगह होती है। ट्रू अबाउट मर्जोलियन अल्सर, मर्जोलियन अल्सर के बारे में क्या है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डेवलप, इसकी वजह से ये डेवलप हो सकता है, ये सभी हो सकते हैं। डेवलप इन लॉन्ग स्टैंडिंग स्कार और स्लो ग्रोइंग लीजन, ये सभी कथन सत्य है मर्जोलियन अल्सर। बर्न विद वेजिकल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ एपिडर्मिस एंड अपर डर्मिस इज, अभी इसके वेजिकल्स होते हैं तो किस डिग्री का बर्न है, सेकंड डिग्री का। फर्स्ट डिग्री में पेन मिलेगा दोस्तों, सुपरफिशियल बर्न होगा, सेकंड डिग्री में वेजिकल्स मिलेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एपिडर्मिस और अपर डर्मिस मिलेगी। नेक्स्ट थर्ड डिग्री बर्न आर ऑल एक्सेप्ट, अब थर्ड डिग्री बर्न में सभी चीजें दिखती है एक्सेप्ट किसी के, तो यहाँ पेन नहीं होता, फर्स्ट और सेकंड में ही होता है पेन। ठीक है, थर्ड में नहीं होता क्योंकि वहां पूरी स्किन जल जाती है। ऑल आर ट्रू अबाउट रेनाउंड फिनोमेना एक्सेप्ट, तो यहाँ रेनाउंड फिनोमेना के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, अथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ ब्लड वेसल, यहाँ पे बल्कि ये सभी एक्सपोजर कोल्ड एग्रावेशन होगा इसके अंदर, मोर कॉमन इन फीमेल और स्पाज्म ऑफ ब्लड वेसल, यहाँ इसमें जो ब्लड वेसल जो स्पाज्म करती है, एथेरोस्क्लेरोसिस का कथन सत्य नहीं है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेरिफेरल एन्यूरिज्म, पेरिफेरल एन्यूरिज्म के लिए कौन सा कथन सत्य है, पोप्लिटियल आर्टरी सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है, पेरिफेरल एन्यूरिज्म पोप्लिटियल आर्टरी जो अपने पैर में होती है। ठीक है, पोप्लिटियल फोसा।
अर्लीस्ट साइन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो यहाँ काल्फ टेंडरनेस होगी सबसे पहले। अर्लीस्ट साइन क्या होगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी का? काल्फ टेंडरनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपोर्टेंट परफोरेटर ऑफ द लोअर लिम्ब इज बिटवीन, तो लॉन्ग सेफिनस और फीमोरल वेन। मोस्ट इंपोर्टेंट परफोरेटर कौन थे लोअर लिम्ब में? दोनों, लॉन्ग सेफिनस और फीमोरल वेन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस इन वेरिकोसिल? ट्रेडनबर्ग जो टेस्ट होता है ये देखा जाता है, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। ठीक है, मैग्नेंसी सेल इन हॉजकिंस लिम्फोमा, तो कौन सी है? रीड स्टेनबर्ग, ये पहले पेपर ने चर्चा की। पोर्टर टिप डिफॉर्मिटी, पोर्टर टिप डिफॉर्मिटी किसकी वजह से होती है? अर्क पैरालिसिस के अंदर। पोर्टर टिप डिफॉर्मिटी किसमें होती है? अर्क पैरालिसिस के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस एल्बो, ये टेनिस एल्बो पढ़ने पहले भी चर्चा की। टेंडिनाइटिस ऑफ कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम, तो प्रेगनेंसी इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। कॉमनेस्ट साइट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ टंग, तो ये लेटरल जो बॉर्डर होता है उसका टंग का, ये सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट होता है। ल्यूकोप्लेकिया क्या होती है? प्री मेलिग्नेंट कंडीशन ओरल कैंसर की। ल्यूकोप्लेकिया, वहां पे व्हाइट पैचेस उभरना स्टार्ट हो जाते हैं मुंह के, माउथ के अंदर, छोटे छोटे माउथ पे, जैसे कोई ये स्मोकिंग के टोबैको च्यूइंग होते हैं। वार्थिन ट्यूमर इज, वार्थिन ट्यूमर क्या है? गिव्स ए हॉट पर्टेक्निटेड स्कैन। ठीक है, द पेरोटिड डक्ट इज, अब ये पेरोटिड डक्ट को किस नाम से? हैंसन डक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सीज़ोरियन सिंड्रोम रिफर टू डिजीज ऑफ पेरोटिड ग्लैंड की, ये सीज़ोरियन सिंड्रोम है, ये पेरोटिड ग्लैंड की ट्यूमर में हुई होती है, डिजीज होती है। ठीक है, इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूट फ्रे सिंड्रोम, अब फ्रे सिंड्रोम के अंदर क्या क्या आता है? कई बार पूछा गया, इसके अंदर रेडनेस, स्वेटिंग ओवर द ऑरिकुलोटेम्पोरल ड्यूरिंग मील, ये प्रेजेंट होता है फ्रे सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टोन्स आर मैक्सिमम इन, क्योंकि स्टोन सबसे मैक्सिमम सबमेंडिबुलर ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइलोसिस रिफर टू नॉन इन्फ्लेमेटरी पेरोटिड एनलार्जमेंट। मैलिग्नेंसी इन ए मल्टीनोडुलर गोइटर इज मोस्ट ऑफ्टन, क्या है? पेपिलरी कार्सिनोमा। ठीक है, पेपिलरी कार्सिनोमा, मैलिग्नेंसी इन ए मल्टीनोडुलर गोइटर के अंदर क्या होता है? मोस्ट ऑफ्टन पेपिलरी कार्सिनोमा में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हर्तल सेल्स, अब हर्तल सेल्स देखते ही याद आना चाहिए कि किसमें होता है? हाशिमोटो-थायरॉइडाइटिस के अंदर। वोकल कॉर्ड पाल्सी इन थायराइड सर्जरी इज ड्यू टू इंजरी ऑफ रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, तो वो वोकल कॉर्ड जो पाल्सी होती है वो थायराइड सर्जरी के दौरान अगर करते हैं तो वहां इंजरी किसकी हो जाती है? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की इंजरी हो जाएगी, तो वहां वोकल कॉर्ड पाल्सी प्रेजेंट होगी। रिस्क फैक्टर फॉर कार्सिनोमा ब्रेस्ट, तो यहाँ सभी जो है ये सभी रिस्क फैक्टर होते हैं कार्सिनोमा ब्रेस्ट के। ब्लीडिंग पर निप्पल, ये किसमें होता है? कार्सिनोमा ब्रेस्ट के अंदर। ये पीडियो ऑरेंज इज ड्यू टू विच, अभी ये किसकी वजह से होता है? सबक्यूटेनियस लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। इस कलर का होता है ब्रेस्ट, वहां पे पीडियो ऑरेंज कलर का। द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सबसे कॉमनेस्ट कौन सा? डक्टल टाइप का। नहीं, अब ये स्टेजिंग देखिए T1 N0 M0, तो यहाँ पे जो लिम्फ नोड है ना वहां इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, ना ही मेटास्टेसिस हो रहा है, तो यहाँ पे जो होगा ट्यूमर 2 सेंटीमीटर और लेस होगी विदाउट एक्सिलरी नोड एंड नो मेटास्टेसिस, तो वहां पे ना ही तो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होता है ना ही मेटास्टेसिस होता है, इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन मेज सिंड्रोम का नीचे चला गया दोस्तों, कोई ना। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, ये क्वेश्चंस थोड़े अलग हैं दोस्तों, ये कहीं से इनको थोड़ा पेज बड़ा नहीं किया। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट कहाँ होता है? एक्सिलरी, इंटरनल मेमोरी और सुप्राक्लेविकुलर सभी में होता है, इसका ध्यान रखना। रिस्क फैक्टर ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट, तो रिस्क फैक्टर क्या होता है? ये ब्रेकअप फर्स्ट म्यूटेशन, न्यूलिपेरिटी और फैमिलियरिटी अगर होती है तो ये सभी इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। ब्रेकअप फर्स्ट जीन लोकेटेड, अभी पहले पढ़ा था हमने क्रोमोसोम 17 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिफेक्ट एसोसिएटेड विद पल्मोनरी स्टेनोसिस, तो मोस्ट कॉमन जो कंजेनिटल डिफेक्ट है पल्मोनरी स्टेनोसिस एसोसिएटेड था वो कौन था? ASD। बारेट्स अल्सर इज ड्यू टू, बारेट्स अल्सर किसी वजह से? रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस की वजह से बारेट्स अल्सर होते हैं। स्कैन, ये स्कैन की अपन ने रिंग बात की थी कि अपन ने जो इसोफेगस के अंदर जो ये रिंग होती है यहाँ पे, ये यहाँ से टूट जाती है ऐसे, ठीक है, जो स्टमक के अंदर आती है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो इसको क्या हुआ? इसका डिस्पेजिया होगा, इसकी वजह से सिम्टम इसका क्या होगा? इसकी वजह से डिस्पेजिया। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, तो लेजर जो कर्वेचर होता है स्टमक का वो सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट होता है इसमें कार्सिनोमा स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रीडिस्पोज टू गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एक्सेप्ट, यहाँ ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके अलावा सभी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के लिए। जी सेल्स आर प्रेजेंट मोस्टली इन, अभी जी सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? पाइलोरिक एंट्रम के अंदर। ठीक है, जी सेल्स आर प्रेजेंट इन मोस्टली इन पाइलोरिक एंट्रम।
मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द स्टमक, सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी बिनाइन ट्यूमर है? लियोमायोमा, ठीक है स्टमक के। ट्रोजियर साइन, ये ट्रोजियर साइन याद रखना, लेफ्ट सुप्राक्लेविकल जो लेफ्ट साइड होती है उसके अंदर होता है, ये लेफ्ट सुप्राक्लेविकल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होता है इसके अंदर, ट्रोजियर साइन। नेक्स्ट है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, यहाँ पे गैस्ट्रिक ये सभी होते हैं, ठीक है। एच पाइलोरी इज, ठीक है, स्पाइरल शेप, फ्लैजिलेट एंड ग्राम नेगेटिव होता है, इतना ज्यादा। इन चारकोट ट्रायोड, ये क्वेश्चन पूछा गया है, चारकोट ट्रायोड का बार बार पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। इसमें कौन सा शामिल नहीं है? एनीमिया शामिल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एनीमिया इसमें शामिल नहीं होता। बाकी फीवर, एब्डोमिनल, जॉन्डिस इसमें प्रेजेंट होता है। नॉर्मल पोर्टल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 5 से 10 mmHg। जो पोर्टल वेन प्रेशर होता है वो 5 to 10 mmHg होता है, इतना सा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव केयर साइन, केयर साइन जो पॉजिटिव होता है वो किसमें होता है? हीमोपेरिटोनियम के अंदर, ठीक है, इतना है। विच वन इज नॉट रेंसन्स प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया इन एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, तो ये कौन नहीं है? सीरम कैल्शियम जो मोर देन 8 मिलीग्राम होता है, ये नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सभी रेंसन्स प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया में शामिल होता है। विप्ले ट्रायोड के अंदर क्या क्या शामिल होता है? हाइपोग्लाइसीमिया बिलो 45 एंड अटैक ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन फास्टिंग स्टेज और सिम्टम्स लीड बाय ग्लूकोज, जैसे ही थोड़ी सी चीनी मीठा खाएगा आराम मिल जाएगा उसके सिम्टम्स में, ठीक है। नेक्स्ट इन्वर्टेड 3 साइन, ये इन्वर्टेड 3 यानी उल्टा 3, ठीक है, इन्वर्टेड 3 ऐसे ऐसे, ठीक है, इसके अंदर इन्वर्टेड 3 ऐसे 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 होता है। ये किसमें होता है? कार्सिनोमा हेड ऑफ पेंक्रियाज के अंदर। नेक्स्ट पेंक्रियाटाइटिस इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होगा? इंक्रीज पीटीएच, अल्कोहल और सीबीडीटी स्टोन की वजह से। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस इज कॉज्ड बाय गाल स्टोन, अल्कोहल और हाइपरकैल्शियमिया एंड हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट सीवियर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस एक्सेप्ट, तो सभी जो होते हैं यूज होते हैं सीवियर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में एक्सेप्ट सी रिएक्टिव प्रोटीन के अलावा। सी रिएक्टिव प्रोटीन इज नॉट लेस देन 100, ये मोर देन 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन होता है, इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके, ये होता है कि इसके या तो 9 के बराबर होगा या इसके ज्यादा होगा, ये बराबर और ज्यादा, जैसे ग्लासगो स्कोर 3 होगा, ये इसके बराबर होगा। सीटी सीयूटी स्कोर है वो 6 या इसके बराबर, तो यहाँ पे सी रिएक्टिव प्रोटीन है मोर देन होगा यहाँ पे, तो अगर ये होता तो वो सही होता। एक्सेप्ट यानी ये कम बता रखा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, बाकी सभी इसके एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस प्रेडिक्ट करते हैं पेशेंट। क्यूलिन साइन, ये पढ़ लेना दोस्तों, क्यूलिन साइन क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलेशन इन द अम्बिलिकल रीजन। ये ग्रेट टर्नर साइन होता है, फ्लैंक डिस्कलेशन होता है, ये भी एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में होता है, ये पढ़ लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेकल्स डायवर्टिकुलम इंक्लूड्स, तो यहाँ पे ये सभी कथन सत्य हैं, मेकल्स डायवर्टिकुलम में सभी कथन सत्य हैं। एब्सेंस ऑफ माइंटिक गैंग्लिया इज सीन इन, ये माइंटिक गैंग्लिया जो होते हैं किसमें एब्सेंट होते हैं? हिस्ट्रोम डिजीज के अंदर। व्हाट इज करेक्ट अबाउट डायवर्टिकुलोसिस, डायवर्टिकुलोसिस के लिए कौन सा कथन सत्य है? सभी अराइज फ्रॉम डायवर्टिकुला कोलन, प्रोट्रूजन ऑफ म्यूकस में थ्रू द मस्कुलर लेयर ऑफ पॉइंट ब्लड वेसल्स और यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, सभी कथन। कोबलस्टोन अपीयरेंस इज सीन इन कोलोनोस्कोपी इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच डिजीज, तो ये कोबलस्टोन अपीयरेंस किस में होती है? क्रॉन्स डिजीज के अंदर, ये इतना सा याद रखना, क्रॉन्स डिजीज में किस प्रकार की अपीयरेंस है? कोबलस्टोन अपीयरेंस। नेक्स्ट मेकल्स डायवर्टिकुलम इज ए पेटेंट ऑफ किसका? वाइटेलो इंटेस्टाइन डक्ट का पेटेंट होता है, यानी होता है ये ना। इट इज सिचुएटेड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द इलियोसिकल वाल, जो इलियोसिकल वाल होता है उससे 60 सेंटीमीटर अवे दूर होता है। ये जो फीचर्स ऑफ इंटरसेप्शन आर, सभी इसके फीचर होते हैं, इंटरसेप्शन के सभी जो चारों के चारों हैं वो सभी इसके फीचर होते हैं दोस्तों। अर्लीस्ट सिम्टम इन एक्यूट, ये रेड करंट जेली होगी हुई किसमें? इंटरसेप्शन में प्रेजेंट होगी, स्टूल में रेड करंट जेली होगी तो वो किसमें होगी? इंटरसेप्शन में। और अर्लीस्ट सिम्टम इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस में एक्यूट जो पेन अर्लीस्ट सिम्टम वो क्या होगा? पेन। कॉमनेस्ट पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स, अपेंडिक्स की सबसे कॉमनेस्ट पोजीशन रेट्रोसिकल, रेट्रोसिकल जो होगी वो सबसे कॉमनेस्ट पोजीशन, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच साइन इज सीन इन एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, यहाँ पे कौन सा साइन प्रेजेंट होता है? रोबिन्सन साइन एक्यूट अपेंडिसाइटिस में प्रेजेंट होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोबिन्सन साइन किस में होता है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस में। अभी तक पेंक्रियाटाइटिस पढ़े तो पेंक्रियाटाइटिस कंफ्यूजन में बोल देते हैं। बॉयल साइन भी क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है। हाइपरेस्थेसिया, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू टच इन द राइट इंट्रा स्केपुलर रीजन which can be indicated acute cholecystitis, inflammation of gallbladder. Murphy sign is also present in acute pancreatitis, Murphy sign भी होता है इसमें।
कॉमनेस्ट टाइप ऑफ हर्निया, सबसे कॉमनेस्ट कौन सा, इंग्वाइनल हर्निया जो सबसे कॉमनेस्ट टाइप का होता है। ट्रू अबाउट हर्निया, तो अभी सभी कथन इसके बारे में सत्य है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हर्निया भी हो सकता है कॉमन, और डायरेक्ट हर्निया इज यूजुअली एक्वायर्ड, यानी एक्वायर्ड होता है। डायरेक्ट हर्निया किसी वजह से नहीं होता, ये एक्वायर्ड होता है, किसी ने वजन बहुत ज्यादा उठा लिया, कोई प्रेशर हुआ, कुछ भी हुआ तो उसकी वजह से होता है। स्ट्रेंगुलेशन इज कॉमन इन फीमोरल हर्निया, फीमोरल हर्निया जो होता है उसमें स्ट्रेंगुलेशन मोस्ट कॉमनेस्ट होता है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया का मतलब क्या हुआ कि एक्सक्रीशन ऑफ लेस देन 300 ml, अगर से कम अगर यूरिन आउटपुट होता है तो उसको ओलिगोयूरिया में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोल्यूशन रीनल स्टोन। ये रेडियोल्यूशन ये पता होना चाहिए आपको, रेडियोल्यूशन कौन सा स्टोन है, यूरिक एसिड रेडियोल्यूशन होता है। अर्लीस्ट सिम्टम क्या होता है विलियम्स ट्यूमर का, एब्डोमिनल मास, ये ट्रायोड ऑफ विलियम्स ट्यूमर क्या, हिमेचूरिया, मास एब्डोमिन और फीवर। ठीक, कॉमनेस्ट साइट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ विलियम्स ट्यूमर, सबसे कॉमनेस्ट मेटास्टेसिस साइट कौन सी होती है, लंग्स के अंदर सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट मेटास्टेसिस होता है। ठीक है, और ये पढ़ लेना। लाइफ प्रिजर्व्ड सीमन की कितनी होती है, लगभग 10 ईयर्स। किसी ने अगर अपना सीमन प्रिजर्व कराया तो उसके 10 साल तक वो यूज हो सकता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट टेस्टिकुलर ट्यूमर मार्कर, टेस्टिकुलर ट्यूमर मार्कर सभी होते हैं, ये बीसीजी, एएपी और एलएलडीएस। ठीक है, मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ फिंगरप्रिंट, सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा पैटर्न है, लूप। सिफिलिक इंडेक्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन ऑफ, सिफिलिक इंडेक्स किसके पता करना, रेस का पता करना। इंडियन पॉपुलेशन में कितना होता है, 70 से 75 होता है। मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन, सबसे मोस्ट रिलायबल कौन है, फिंगरप्रिंटिंग इज मोस्ट रिलायबल। नेक्स्ट ओसिफिकेशन सेंटर अपीयर जस्ट बिफोर द बर्थ, तो इसमें लोअर एंड ऑफ फीमर के अंदर, अपने सबसे पहले क्वेश्चन में अपने चर्चा की थी, सबसे जो ओसिफिकेशन सेंटर होता है बर्थ से पहले लोअर एंड ऑफ फीमर में अपीयर होता है। पर्जरी का मतलब क्या होता है, विलफुल अटरेंस ऑफ फॉल्सहुड। लोअर एंड ऑफ फीमर कैन बी हेल्प टू डिटरमाइन, किसको, एज को पता करने के लिए। क्लोजर ऑफ कोरोनल सर्कल, जो कोरोनल सर्कस होता है हेड के अंदर, वो कितनी एज में क्लोज होता है, 30 से 35 साल की उम्र में। फर्स्ट परमानेंट टूथ टू अराइज, सबसे पहला कौन सा परमानेंट टीथ अराइज होता है बच्चों में, मोलर टीथ, मोलर है ना। फर्स्ट साइन ऑफ डिकम्पोजिशन इन डेड बॉडी, सबसे फर्स्ट साइन क्या है, ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और राइट इलाइक फोसा, तो ये राइट इलाइक फोसा याद रखना, फर्स्ट साइन होता है डिकम्पोजिशन का बॉडी के अंदर, डेड बॉडी में। कैडावरिक स्पाज्म सीन इन, क्या, इमीडिएट आफ्टर डेथ, ये फिर होता है। सेक्शन 377 किससे रिलेटेड है, अननेचुरल सेक्स ऑफेंस से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन आईपीसी कंसिडर डोवरी डेथ, डोवरी यानी दहेज की वजह से अगर डेथ हुई है किसी की तो वहां 304 बी। मार्बलिंग इज नोटिस बाई, कितने दिन में, 36 आवर्स के अंदर। राइगर मोर्टिस फर्स्ट स्टार्ट है, राइगर मोर्टिस जो इनवॉलंटरी मसल हार्ट होता है उसमें सबसे, अगर वॉलंटरी पूछे तो आईलिड, इनवॉलंटरी होता है ये। ठीक है, हार्ट अपने आप चलता है, सबसे पहले हार्ट में होता है। हाइड फ्रैक्चर इज सीन, हाइड फ्रैक्चर किसमें, थ्रोटलिंग के अंदर, कोई अगर कोई गला दबा के मारता है उस कंडीशन में हाइड फ्रैक्चर होता है। और हैंगिंग के अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्रा वहां होता है। डायटम्स टेस्ट, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ड्राउनिंग के अंदर मिलता है ये, ड्राउनिंग अगर डूब के कोई मरता है तो वहां पे ये डायटम्स उसमें मिलती है। तो आइडियल टिश्यू फॉर डायटम स्टडी इज बोन मेरो ऑफ फीमर। ग्रीवियस इंजरी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ग्रीवियस इंजरी में क्या क्या शामिल होता है, फ्रैक्चर ऑफ रेडियस, अगर फ्रैक्चर हुआ तो ग्रीवियस इंजरी के बारे में पढ़ लेना कि 320 आईपीसी के अंदर ये ग्रीवियस इंजरी आती है और क्या क्या इसमें शामिल होता है। टेंटेटिव कट्स किसमें होते हैं, जो कोई सुसाइड कर रहा होता है, किसी ने अगर टेंटेटिव कटिंग का मतलब होता है कि कोई जैसे कि काट रहा है खुद को, जगह जगह से काट रहा है, सुसाइड के अंदर आता है वो। बेसिलिटी क्या होती है, हेवी इंटरकोर्स विद एनिमल्स, तो इसको बेस्टिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट एमटीपी एक्ट कब है, 1971 के अंदर एमटीपी एक्ट आया था। एवरेज लेंथ ऑफ फीमर कितनी होती है, जो फुल टर्म चिल्ड्रन होते हैं उसके अंदर 50 सेंटीमीटर, और क्राउन हील लेंथ कितनी होती है 5 मंथ फीटस के अंदर 25 सेंटीमीटर। स्टेचुरी रेप क्या होता है, इसका मतलब रेप अंडर 15 ईयर, स्टेचुरी रेप का मतलब होता है रेप ऑफ अंडर 15 ईयर। फ्रैक्चर एला सिग्नेचर इज डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेश ब्रूइस इज कलर्ड, इसका फ्रेश जो ब्रूइस होती है यानी किसी के चोट लगी है तो वो किस कलर की होती है, रेड कलर की होती है। सेफ ऑफ मल्टीपेरस सर्वाइकल कैनाल क्या है, ट्रांसवर्स, सेफ ऑफ मल्टीपेरस जो ट्रांसवर्स होती है मल्टीपेरस की। ठीक है, 509 आईपीसी डील विद, किससे डील करती है, एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमन, किसी ने किसी की इंसल्ट किया वुमन की तो वहाँ 509 आईपीसी के अंदर आता है वो। पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप अंडर, अब रेप के अंदर अगर कोई किसी ने ऑफेंस किया तो 376 आईपीसी के अंदर आता है। ठीक है, और डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ द रेप विक्टिम पनिशेबल अंडर, अगर किसी ने डिस्क्लोज किया किसी रेप विक्टिम का, किसी के साथ रेप हुआ उसका, अगर किसी डॉक्टर ने किसी व्यक्ति ने, तो वो किसके अंदर 228 ए के अंदर आता है।
अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, या अर्ली साइन के एक तो एमेन्यूरिया होता है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, डिटेक्शन ऑफ एसिड यूरिन, एक क्विकनिंग होती है वो लेट आती है, तो ये नहीं होगा इसमें। मैकडोनल्ड्स रूल इज कंसर्न विद, मैकडोनल्ड्स रूल किससे, क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी इंसेंटिव जो होते हैं, इसके अंदर क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनसाउंड माइंड इज कंसर्न विद सेक्शन 84। क्रिमिनल नेग्लिजेंस होती है इज पनिशेबल अंडर 30A और 30B हो डॉग डेथ में, तो ये अपने ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट है मेडिकल नेग्लिजेंस, अगर किसी ने मेडिकल नेग्लिजेंस है, किसी डॉक्टर ने जानबूझ के गलती की तो वो सेक्शन 304 में आता है। बार बॉडी इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, तो बार बॉडी कहाँ प्रेजेंट नहीं होती, तो आरबीसी के अंदर, बाकी सभी में होती है। इफ द फादर हैज ब्लड ग्रुप, ये फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का बी है, बीओ है, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगी, ये सभी ग्रुप होंगे उसके अंदर। डायलेटेड पुपिल ड्राई माउथ इज फीचर ऑफ पॉइजनिंग, किसका है, दथुरा का, डायलेटेड पुपिल होगी, ड्राई माउथ होगा और पॉइजनिंग, ठीक है, तो दथुरा ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट है नक्स ओमेगा सीड्स कंटेंट 2 एल्गुलेट, एक तो स्ट्राइक्निन होता है और एक ब्रूशिन होता है, दोनों इसके अंदर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू आर्सेनिक पॉइजनिंग, मास टेस्ट होता है वो आर्सेनिक पॉइजनिंग में यूज होता है, और एक मेकेंस जो मेस वेंस जो साइन होता है वो एल्कोहल पॉइजनिंग में प्रेजेंट होता है। रन अमोक होमिसाइड डिलीजन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैनाबिस, रन अमोक जो होमिसाइड डिलीजन होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, कैनाबिस के पॉइजनिंग में। दथुरा पॉइजनिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायलेटेड पुपिल विद फेशियल फ्लशेस, जो क्रेट पॉइजनिंग होती है, किसी क्रेट जो स्नेक होता है उसकी पॉइजनिंग न्यूरोटॉक्सिन होती है। नेक्स्ट है रेड वीकनेस ऑफ चेस्ट कैन नॉट बियर टू बी टार्क, ये मेडिसिन से कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ मेडिसिन से दोस्तों, अगर ये देखें तो अपन मेडिका का ऑप्शन है, तो आप एक बार इसको नज़र से देख लें, ऐसे ऐसे पढ़ लें तो ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है थोड़े से, ठीक है, आप इनको खुद पढ़ लें क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ मेरी पहले वाली क्लासों में, कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। कुछ फार्मेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये है, इसका आंसर 65 मिलीग्राम है, ठीक है, 1 ग्रेन का, ये देख लेना। आरएक्स का जो ये रिसाइप होता है, लेटिन वर्ड आरएक्स का ना, ये ध्यान रखना। फार्माकोपोलिस क्या होता है, डीलर ऑफ ड्रग। लिनिमेंट्स आर मेड प्रिपेयर्ड फ्रॉम बोथ टिंचर और ऑलिव ऑयल, ठीक है। एपिस्मेल किसे 8 क्लास है। फेल टू रीच प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये गाल ऑफ ऑक्स। फ्लक्शन पोटेंसी कौन सी है, 6 to 8 है ना, ये देख लेना दोस्तों ना। नोजोड्स किसने लिखी थी, SCLN ने। लेक कैनानियम किसका मिल्क होता है, बिच मिल्क का। रिजर्व हेल्थ किसमें 4 में आता है। थोड़े से क्वेश्चन वापस रिपीट हुए हैं, ये भी देख लेना एक बार। ये क्रोन्स डिजीज का होता है, स्किप रीजन क्रोन्स डिजीज में प्रेजेंट होता है, और एक जो ट्रांसफेरल इन्वॉल्वमेंट होता है और क्रिप्स एब्सेस होते हैं इसके अंदर। हेरी सेल जो क्यों अफेक्ट किसको, बी सेल्स को अफेक्ट करता है। लीजन इन वर्निक, जो वर्निक्स एरिया होता है उसमें लीजन्स की वजह से फेलियर को, ये अपन ने पहले बात कर लिया दोस्तों। 5 स्टेम अपीयरेंस या अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, सोमेट्री ये पढ़ लिया दोस्तों अपन ने। हाइड फ्रैक्चर होता है सीन किसमें, थ्रोटलिंग के अंदर। कुछ टेस्ट के क्वेश्चन थे दोस्तों। अब मैं इसके बाद में एक छोटी सी क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्लास की प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की लूंगा, लगभग 20 से 25 मिनट की, उसमें कुछ क्वेश्चन और बताने वाला हूँ। उसके अलावा मैं ओप्स का के 20 से 25 क्वेश्चन की अपनी 25 मिनट की और लूंगा, तो दोस्तों आप इनको कर लेंगे, फिर उसके बाद में वो भी देख लें तो बढ़िया रहेगा। आपका एग्जाम जैसे होने वाला है, काफ़ी कम टाइम है, एक ही दिन बचा है दोस्तों आपके पास। धन्यवाद दोस्तों।